जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू वीडियो हब। दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट एमपीजी के जो एमपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए सफिशिएंट है, और इसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो इसके बाद भारत को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। बाद में ये पार्ट का सिस्टम भी ख़त्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और आज की डेट में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। तो यही हमें आज के लेक्चर में जानना है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में ये। तो शुरू करते हैं। देखो, 1948 में एक कमेटी बनाई गई, एस.के. धर कमेटी। इस कमेटी की जांच करना ये था कि किस आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, प्रशासनिक आधार पे सही है या भाषा के आधार पे। क्योंकि उस समय पे बहुत आंदोलन हो रहे थे कि भाषाई आधार पे राज्यों का गठन किया जाए। तो एस.के. धर कमेटी ने कहा कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई 1948 में, जेबीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पुट्टिवी सीतारमैया इसके सदस्य थे। जे से जवाहरलाल, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पुट्टिवी सीतारमैया, और यही एमपी के पहले गवर्नर भी रहे हैं। तो जेबीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और कहा कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन सही है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन गलत है। और यही एस.के. धर कमेटी ने भी कहा था कि प्रशासनिक आधार पर सही है और भाषाई आधार पर गलत है। लेकिन दक्षिण भारत में एक व्यक्ति थे, पोट्टी श्री रामालू। ये चाहते थे कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की स्थापना की जाए और तमिल भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की स्थापना की जाए, और ये आमरण अनशन पर बैठ गए। लेकिन राज्य प्रधानमंत्री जो उस समय थे, जवाहरलाल नेहरू, इनका कहना था कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बैठे थे भूख हड़ताल पे, और 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर 1952 को रामालू जी की मृत्यु हो गई, और जो आंदोलन थे उनने उग्र रूप ले लिया था। तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1 अक्टूबर 1993 को। भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। सवाल आता है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। अब आंध्र प्रदेश की स्थापना हो गई, इसी के साथ ही आंदोलन और ज़्यादा होने लगे अलग अलग राज्यों में कि हमें भी अब भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तो एक आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और 2 सदस्य और थे, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। एक सवाल आता है कि राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। या फिर सवाल ऐसा भी आता है कि राज्य निम्न में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं हैं? तो ये तीनों राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, जिनमें से अध्यक्ष थे फजल अली, और जो चौथा होगा वो सही आंसर होगा, वो नहीं था। इन्होंने रिपोर्ट करी अपनी सबमिट 1955 को। ये गठन हुआ था 1953 में। इस रिपोर्ट में सिफारिशें की गई कि राज्यों का गठन है, जो राज्यों का गठन है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है, वो नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए राज्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखकर रखते हुए, और वित्तीय प्रशासन आवश्यकता, वित्तीय प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठन होना चाहिए, और पंचवर्षीय योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। देखो, राष्ट्र की सुरक्षा, वित्तीय शासन, वित्तीय प्रशासनिक और पंचवर्षीय योजना, इन सबके सफल होने के दृष्टिकोण से हमें राज्य की स्थापना करनी चाहिए। और जो पार्ट वाला सिस्टम है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इन सबको समाप्त करना चाहिए। तो इनकी सिफारिश के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो एक सवाल आता है कि सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा कितने राज्यों की स्थापना की गई थी? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश।
ये राज्य कौन कौन से थे? पहला था आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य। असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल। ये सभी राज्य थे, 14 राज्य। और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और ये पूरा लक्षद्वीप है आज का। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।